वीआईपी कल्चर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसे खत्म करने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कई ऐसे फैसले लिए जिसकी छाप अब पूरे देश में दिखाई दे रही है। खास करके असम में योगी के पद चिन्हों पर चलते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने का बड़ा फैसला कर लिया है। देश में वीआईपी कल्चर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। एक बार फिर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की चर्चा हो रही है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अपने दमदार फैसलों को लेकर जाने जाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी धमक असम तक सुनाई दे रही है। योगी बाबा ने एक ऐसा खाका खींचा है जिसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा फॉलो कर रहे हैं। योगी के फैसले को असम में लागू कर रहे हैं, जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। जनता जय जयकार कर रही है। सीएम योगी के पद चिन्हों पर चलते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा असम में कौन से फैसलों को लागू कर रहे हैं, उसे हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी का वो दमदार फैसला, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है, जिसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही होने लगी थी और अब उसकी झलक असम में भी दिखाई दे रही है। सीएम योगी वीआईपी कल्चर को सिस्टम से हटाना चाहते हैं। उसकी वजह से जनता को हो रही परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। सूबे से वीआईपी कल्चर को खत्म करने का आदेश दिया है। शनिवार 8 जून को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से आम जनता के बीच जाने के साथ उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान की बात कही। वीआईपी बनकर नहीं, बल्कि जनता के बीच आम आदमी की तरह ही जाएं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीआईपी कल्चर को हर हाल में हटाना होगा। उन्होंने मंत्री और नेताओं से इससे बचने की सलाह दी। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि वीआईपी कल्चर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी या प्राइवेट वाहन में प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे। अगर कहीं से भी सूचना मिली तो कार्रवाई होनी तय है। अगर किसी कार में लगा है उसे तुरंत उतारे। यानी सीएम योगी ने सूबे की सभी सरकारी गाड़ियों का प्रेशर हॉर्न और हूटर मुक्त करने का आदेश दे दिया है। लेकिन हाँ, वीआईपी फ्लीट की सिर्फ पहली कार में होगा हूटर, बाकी सभी गाड़ियां आम गाड़ियों की तरह ही होंगी। वीआईपी कल्चर को खत्म करने वाले सीएम योगी के इस आदेश का असर भी दिखना शुरू हो गया है। सूबे की पुलिस गाड़ियों का बकायदा पीछा करके लाल बत्ती उतरवा रही है, चालान काट रही है और साथ ही साथ सीएम योगी के आदेश को याद दिला रही है। ये आप कौन है? नायब तहसीलदार मिहींपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी पे हैं? एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ ये गाड़ी। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार मिहींपुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ है? अरसलान। नायब तहसीलदार मिहींपुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा, उसके बाद। ये है योगी के आदेश का असर। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर वीआईपी कल्चर के नाम पर फायदा उठाने वालों की हवा निकाल रही है। उन्हें बता रही है कि ये किसी और का नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है, जिसे हर हाल में मानना ही होगा। गाड़ी से लाल बत्ती उतारना ही होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वीआईपी कल्चर खत्म करने के निर्देश के बाद यूपी पुलिस सड़कों पर उतर आई है।
हूटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांदा पुलिस हर चौराहे और हर थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। लग्जरी गाड़ियों पर लगे हूटर, पार्टी का झंडा और काली फिल्म को हटाने के अलावा जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रही है। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सीएम योगी के इस फैसले का असर असम में भी दिखने लगा है, जिसे वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी फॉलो कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर से परे खुद अपना बिजली का बिल भर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, सीएम योगी के पद चिन्हों पर चलने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपने राज्य में वीआईपी कल्चर को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर वाले नियम को समाप्त कर रहे हैं। मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे। वहीं जुलाई 2024 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी बिजली खपत का भुगतान स्वयं करना होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये पोस्ट पल भर में वायरल हो गया। असम ही नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। सभी ये कहने लगे कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की जो अलख जलाई, उसे पूरा करने में असम के मुख्यमंत्री भी जुट गए हैं। आमार साधारणते देखा जाए जे आमार मंत्री सकলৰ आवास और सिनियर गवर्नमेंट अफिसार सकলৰ आवास बा सेक्रेटारिएटर कर्मचारी सकলৰ आवासत इलेक्ट्रिसिटी बिल इमान दिने सरकारे दी आछिल। আজি ৭৫ বছৰৰ एटो लिगेसी আজি নহয়, कोनो सरकार, कोनो मुख्यमंत्री, कोनो प्रधान मुख्य सचिव सकलोरे घरत व्यवहार करा इलेक्ट्रिसिटीर बिल राज्य सरकारे इमान दिन बाजेटर पर दी आछिले। इतिमध्ये आमी 1 जुलाइर পৰা प्रযোज्य होवाকৈ आमी सिद्धांत लैছো जे एतियार পৰা मुख्यमंत्री हक, मंत्री सकले हक, सिनियर अफिसार सकले हक, आमी आमार इलेक्ट्रिसिटीर बिलखन आमी दिम, जाते आमी निदिया कारणे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डर जी क्षति हय সেই क्षतिर बिनिमयत তেওঁলোকে जाते विद्युतर मासुल बृद्धि करिब नालागे। वीआईपी कल्चर खत्म करने की राह में सीएम योगी को फॉलो कर रहे हिमंता बिस्वा शर्मा न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को बिजली का बिल भरने की बात कर रहे हैं, बल्कि सूबे में ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन की भी बात कर रहे हैं। असम सचिवालय रविवार को अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ भारत में किसी राज्य सरकार का पहला हरित मुख्यालय बन गया। यानी यूपी के साथ साथ अब असम भी वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान चला रहा है। सोचिए, अगर पूरे असम में सिर्फ बिजली के बिल का बोझ सरकारी खजाने से हट जाएगा तो सरकार को कितना फायदा होगा। जनता के टैक्स के पैसों का विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सकेगा, साथ ही साथ वीआईपी कल्चर को खत्म करने में बड़ा योगदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गाड़ी में लाल बत्ती रुतबे के तौर पर लोग मानते थे। सिर्फ लाल बत्ती ही नहीं, बल्कि लोगों को हूटर लगाने का भी बहुत शौक है। लेकिन अब इसको लेकर भी नियम है। आपको बता दें, हूटर के जो नियम है, एम्बुलेंस हो, आरटीओ की गाड़ी, फायर ब्रिगेड, पुलिस इमरजेंसी में ही सायरन बजा सकती है। ये जो नियम है वो बताता है। हूटर के नियम हम आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड आपने जान लिया, पुलिस भी सिर्फ इमरजेंसी में ही सायरन बजा सकती है। किसी और गाड़ी में हूटर लगाना अपराध माना जाता है और अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 से 10 हजार तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। जी, गाड़ी से हूटर निकलवा दिया जाता है। हालांकि किसी तरह की सजा का प्रावधान इसमें नहीं है, लेकिन गाड़ी से हूटर निकलवाने के साथ 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना जो है उसका प्रावधान जरूर है। तो ये एक तस्वीर जो है वो बदलती हुई जरूर नजर आती है। मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं उस पर खुद भी अमल करते हैं। जी, जिस वीआईपी कल्चर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रोक लगा रहे हैं, उस पर पहला प्रहार प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने वो कर दिखाया था जिसकी मांग ना जाने कब से हो रही थी।
जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत तक चिंता जाहिर कर चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ देश से वीआईपी कल्चर खत्म करने की पहल की, बल्कि खुद भी हमेशा उस पर अमल करते हुए वो नजर आए। ऐसे कई मौके भी आए जब पीएम मोदी अपने एक्शन से आम और खास का फर्क भी मिटाते हुए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। मोहल्ला का बात ही नहीं है। साथ रख लेंगे, अभी तुमको भी गाड़ी भी, समझा? ये रुआब ताकत का है। ये दिखावा कुर्सी का है। क्या भैया कि रॉन्ग साइड क्यों चल रहा? उधर से चल जाओ तो छोटा हो जाओ यार। ये हनक लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी की है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हनक की हवा निकाल दी, रुआब खत्म कर दिया, दिखावे को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दे दिया है यूपी में अब नो वीआईपी कल्चर। योगी की ही राह पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी चल पड़े हैं। लेकिन इन दोनों को ये राह दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा आज जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसकी नींव कई साल पहले ही डाल चुके हैं, देश को बता चुके हैं। उन्हें वीआईपी कल्चर पसंद नहीं। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने वीआईपी कल्चर पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? चेकिंग जी, लाल लाइट हटाना, कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मोदी अलग फैसले के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते हैं। 7 साल पहले उन्होंने अपने ऐसे ही एक फैसले से सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये फैसला वीआईपी कल्चर से जुड़ा हुआ था। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में लाल बत्ती की सीमित इस्तेमाल की पैरवी की थी। इसके बाद 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तो अपने पहले ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर खत्म करके हर भारतीय को बराबर अहमियत देने का फैसला किया। साल 2017 में मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया, 1 मई से सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती नहीं लगाई जा सकेगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित किसी भी वीवीआईपी की गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं होगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे आपात परिस्थितियों में काम आने वाले वाहनों में ही लाल बत्ती का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले पर देश की जनता ने खुशी जाहिर की और इसकी वजह भी थी। गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने का मुद्दा काफी लंबे समय से चर्चा में था। सालों से ये बहस का मुद्दा बना हुआ था, वीवीआईपी कल्चर की जरूरत आखिर क्या है, और इस बहस को अपने फैसले से मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। तब सबसे पहले लाल बत्ती हटाने का काम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। मंत्रिमंडल की बैठक के फौरन बाद उन्होंने अपनी कार से लाल बत्ती हटा ली थी। आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है। आप हाथ पैर जोड़कर उनको समझाते हो, साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसलों से ही नहीं, अपने एक्शन से भी हर बार साबित किया
उनके लिए सबसे बड़े वीआईपी इस देश की आम जनता है। ये तस्वीर पिछले साल दिसंबर महीने की है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे, जहां पर वो रोड शो कर रहे थे। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने साबित कर दिया कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। रोड शो के दौरान मोदी के काफिले के पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी। एम्बुलेंस को देखकर प्रधानमंत्री का काफिला बैरिकेड वाली सड़क के किनारे हो गया और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता मिल गया। इससे पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात और हिमाचल में भी सामने आ चुकी हैं। दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो था। प्रधानमंत्री ने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोक दिया था। इससे ठीक पहले हिमाचल के चंबा में भी पीएम मोदी ने एक एम्बुलेंस को पहले जाने के लिए रास्ता दिया था। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। रैली के लिए जाते हुए पीएम मोदी के रास्ते में एम्बुलेंस आ गई थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने काफिले को रोका ताकि वहां से एम्बुलेंस गुजर सके। वोटिंग के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की ये सादगी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद हर बार मोदी आम लोगों की तरह ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और नंबर आने के बाद ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो ये महसूस ही नहीं होने देते कि वो कोई वीआईपी है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। ये पिछले साल दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। मोदी चाहते तो किसी वीआईपी की तरह मेट्रो स्टेशन में घूमते और ट्रेन में सवार हो जाते, लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीएम मोदी किसी आम मुसाफिर की तरह ही सीढ़ियों से उतरकर अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक्सेस कार्ड निकाला, एंट्रेंस ऑटोमेटिक गेट पर लगाया और प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एंट्री ली। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने कुछ मिनट मेट्रो के आने का इंतजार भी किया। फिर ट्रेन के पिछले कोच में बैठकर दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया। इस दौरान उनके साथ हुए एसपीजी गार्ड्स भी मौजूद थे। 27 मिनट के सफर के दौरान प्रधानमंत्री को यात्रियों से बातचीत करते भी देखा गया। मोदी ने हर बार साबित किया कि वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। मोदी अपने जीवन में इसे फॉलो भी करते हैं और अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीआईपी कल्चर पर प्रहार कर रहे हैं। आम और खास के फर्क को खत्म कर रहे हैं, अंतर मिटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।